हेलो माय सोल ब्यूटीफुल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। होप कि आप सब ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिव ही रहिएगा और हमेशा मेरे साथ इसी तरह रहिएगा। आपके ब्लेसिंग्स, आपका ढेर सारा प्यार मुझे बहुत मोटिवेट करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी आप सबके लिए इतनी मतलब बहुत खुशी होती है मुझे आप सबका प्यार देखकर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आपकी सबकी ब्लेसिंग्स का। और आज की जो रीडिंग है वो होने जा रही है। अच्छा, इसी तरह प्यार अपना बरसाते रहिएगा ठीक है, प्यार कभी कम मत करना, कोई सितम कर लेना, है ना, कुछ ऐसा सॉन्ग भी है। तो अपना प्यार इसी तरह बरकरार रखिएगा। ढेर सारे लाइक्स दे दिया करें प्लीज़, और शेयर ज़रूर किया करें। हो सकता है किसी को गाइडेंस की या किसी को कुछ सुनने की ज़रूरत हो, ठीक है। सो हम आज रीडिंग जो है वो इस टॉपिक पे करने वाले हैं कि आपके जो लव रिलेशनशिप जो इस वक्त जिसके भी साथ है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके साथ आपका फ्यूचर क्या रहेगा। अक्सर क्या होता है कि हमेशा हम लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या होगा मेरा, हम दोनों का फ्यूचर, या इस रिलेशनशिप का, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। क्या मैं अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो यही चीज़ हम आज जानेंगे कि कहीं आप अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे हो। क्या है फ्यूचर, ठीक है, क्या है, आखिर क्या करना है आपको। तो उसके लिए आपको गाइडेंस भी दी जाएगी और अकॉर्डिंग टू यूर बर्थ डेट, आपकी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग रीडिंग होगी, ठीक है। 1 to 10 ग्रुप नंबर 1 एंड 11 to 20 ग्रुप नंबर 2, 21 से लेके 31 तक ग्रुप नंबर 3, ठीक है। चाहे तो ये वाले जो यहाँ पर मैंने कार्ड्स दिए हुए ना, इन कार्ड्स के थ्रू भी आप रीडिंग को, वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर कार्ड्स को देखिए, मेडिटेट कीजिए। अगर आपको इन कार्ड्स के थ्रू, मैं इसीलिए कहती हूँ कि कार्ड्स के थ्रू रीडिंग को चूज़ किया करें इंट्यूटिवली, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कुछ और सुनना चाहते हो या कुछ और जानना चाहते हो, और अकॉर्डिंग टू योर डेट बर्थ आपकी रीडिंग वैसे नहीं भी आती है। तो क्या है कि आप अगर कार्ड के थ्रू इंट्यूटिवली चूज़ करोगे तो इंट्यूशन अपनी, आपकी एक तो इंट्यूशन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको दूसरी चीज़, आपको क्लैरिटीज मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। मेडिटेशन है, ये भी एक मेडिटेशन का तरीका है, ठीक है जी। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपकी बर्थ डेट 1 से लेके 10 तक है, या फिर आपने आपको ये जो कार्ड है इसने अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ, या फिर अगर आपने ये डेक चूज़ किए, क्योंकि मैंने आज तीनों पाइल्स के लिए ना अलग अलग डेक्स रखी हुई है, ठीक है। सो आपके लिए जो कार्ड आया है वो ये वाला है, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है तो ठीक है। तो रीडिंग को हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या है आपका इस लव कनेक्शन का फ्यूचर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर जो मुझे फील हो रहा है ना, आपकी जो एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं वो ये हो रही हैं दैट आपने, अगर मैं सिचुएशंस एंड सिनेरियोज की बात करूँ ना इस कनेक्शन को लेके या इस रिलेशनशिप को लेके, तो सबसे पहली चीज़ ऐसा लगता है जैसे कि आपने शायद बहुत ज़्यादा चेज़ किया है इस पर्सन को, जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हो। शायद आप बहुत ज़्यादा इसके पीछे भागे हो। ये या तो बहुत कम बोलते होंगे, या तो ये इतना ज़्यादा अपने इमोशंस को क्लियरली क्लैरिटी नहीं देते हैं, या फिर अपने इमोशंस को सबके सामने मतलब ये चेज़र वाली एनर्जी में है, भागते बहुत हैं ये। सो समटाइम्स आपने इनका बहुत पीछा किया, बहुत इन्वेस्ट किया, लेकिन स्टिल ये पर्सन अभी भी कोई आपको क्लोजर नहीं दे रहे, अभी भी ये स्टिल आपसे भाग ही रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये वाली एनर्जी पिक हो रही है। देखें, आपने अपनी तरफ से ना बहुत एफर्ट्स डाले हैं, और अब आप इन सोचों में हैं। अब आप ये फील कर रहे हो, सोच रहे हो दैट मुझे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको कोई क्लोजर मिल नहीं रहा। आप अभी भी उसी फेस में हो कि आप थोड़ा सा भी डिटैच कर देते हो खुद को, फिर से आप इनके पीछे भागते हो, फिर से आप इनके पीछे इनकी फिक्र लगती है आपको, या जो भी है, लेकिन हमेशा आपकी तरफ से ही पहल होती है। इनकी तरफ से इतनी पहल मुझे दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। इतने ज़्यादा एफर्ट्स मुझे इनकी तरफ से नहीं दिखाई दे। आई एम सो सॉरी, लेकिन जो यहाँ पर एनर्जीज मुझे पिक हो रही है वो मैं बताऊँगी। लेट्स सी कि टैरोट के थ्रू क्या रीडिंग आती है आपके लिए।
क्या है इस रिलेशनशिप का कनेक्शन। ओके, सो नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है एंड द हैंग्ड मैन। यस, मुझे पहले ही एनर्जी आ जाती है। यहाँ पर टेम्परेंस है एंड यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ कप्स। या एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है 6 ऑफ वैंड्स। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो इस वक्त टाइम है ना आपके लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो ये टाइम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि ये जो इस वक्त आप अपने ऊपर वर्क करोगे ना, जो इस वक्त आपको सक्सेस मिलेगी ना, वो बाद में उसके लिए फिर आप पछताओगे कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर लिया किसी ऐसे इंसान के पीछे भाग भाग के जिसने हमेशा मुझे चीट किया, कभी भी रिश्ते को लेकर बैलेंस नहीं किया, है ना। इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको चीट किया। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, मुझे यहाँ आपके लिए ना सक्सेस दिख रही है, आपका फ्यूचर मुझे सक्सेसफुल दिख रहा है। आपके अंदर कोई टैलेंट है, दुनिया आपको जानना चाहती है, दुनिया आपको देखना चाहती है, दुनिया आपका वो टैलेंट देखना चाहती है, बट आपका फोकस इस वक्त उस चीज़ पर नहीं है जो कि सही नहीं है। ठीक है, आप इस पर्सन के ऊपर स्टक हो, तो आपको क्या करना है, आपको इस पर्सन के आगे, इस पर्सन के ऊपर जो आपने अपनी फोकस दिया हुआ है, इस फोकस से खुद को बाहर निकालना है, बिकॉज यहाँ पर विक्ट्री आपका इंतज़ार कर रही है। अगर सपोज कि फ्यूचर में इस पर्सन के साथ भी आपकी विक्ट्री है, तो भी उसके लिए आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाना पड़ेगा, तो भी उसके लिए आपको पहले खुद पर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इनके पीछे रनर वाला जो काम है ना, वो नहीं करना है। डजेंट मैटर अब मेल है या फीमेल है, ये जो पर्सन है, एक तो मुझे बहुत इमेच्योर एनर्जी में दिख रहे हैं, पेज वाली एनर्जी है, एज में भी छोटे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि इनका ना बैलेंस नहीं दिख रहा है। अनफॉर्चुनेटली हो सकता है आपको डिसअपॉइंटमेंट हो ये वाली रीडिंग सुनकर, बट मुझे यहाँ पर फ्यूचर में भी कोई बैलेंस दिखाई नहीं दे रहा है। मैं यहाँ पर आपको आपका मन रखने के लिए मैं अगर यहाँ पर शुगर कोटिंग करूँ, ये अच्छी बात नहीं है। जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है वो मैंने बताना, नेगेटिव नहीं है ये, आपके लिए ये बहुत पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव ये उस पर्सन के लिए। देखिए, आपने अपना 100% दिया, आप उसके पीछे भागे, आपने सब कुछ किया, बट अगर अगला बंदा फिर भी इमेच्योर वाली एनर्जी में, अभी भी आपको नहीं समझ रहा है, अभी भी अगर वो रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा, अभी भी वो बैलेंस नहीं कर रहा, अभी भी वो नहीं समझ रहा है, अभी भी वो अपनी पेज वाली एनर्जी में, अभी भी वो आपको चीट करता है, आपके होते हुए भी किसी और के साथ बात करता है, फिर बाद में आपको मैनिपुलेट करता है। अगर एक प्ले बॉय टाइप का अगर कोई पर्सन, बहुत ही टॉक्सिक बंदा अगर आपके पल्ले में पड़ चुका है ना, तो इट्स टाइम टू रिलीज योर सेल्फ। आपको पता है कि आपके पीछे आपके लिए कितनी बड़ी सक्सेस इंतज़ार कर रही है, आपके लिए कितनी बड़ी ऑफर इंतज़ार कर रही है। हो सकता है कि फ्यूचर में ये पर्सन जो है, बिकॉज 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, हो सकता है कि ये पर्सन फ्यूचर में, आप अभी भी इनका वेट कर रहे हो, मुझे लगता है कि इस वक्त शायद आप इनसे सेपरेशन में हो, बात वगैरह नहीं हो रही है, तो आप इनका अभी भी वेट करें। इनका वेट ना करते हुए खुद पर ध्यान देने का इस वक्त टाइम है, क्योंकि ये पर्सन मुझे इस वक्त भी कुछ इस एनर्जी में दिख रहे हैं कि एक तो ये स्टक है। ठीक है, एक तो इन्होंने कुछ जो अपनी बाउंड्री सेट करके रखी हुई हैं, ये उसी के अंदर अपने ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं। दूसरी चीज़, ये बहुत इमेच्योर है, ये आपको देखते तो हैं दूर से, लेकिन कोई क्लैरिटी देने के लिए ये अभी भी मुझे तैयार नहीं है। बल्कि मुझे फ्यूचर में भी इतना कुछ खास, मैं अभी और कार्ड्स देखूंगी, लेकिन मुझे कुछ खास इम्प्रूवमेंट यहाँ पर आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, सिवाय इस चीज़ के कि आपके अंदर एक नई इम्प्रूवमेंट आती दिखाई दे रही है फ्यूचर में। अगर ये पर्सन फ्यूचर में वापस आते भी हैं आपकी तरफ, तो मुझे नहीं लगता कि आप फिर इनका वेट करने के मूड में होगे, क्योंकि आप इतने सक्सेसफुल हो जाओगे, आपको इतनी यहाँ पर लोगों का इतना अटेंशन मिलेगा, आपको नई ऑफर्स मिलेंगी कि मुझे नहीं लगता कि आप इनकी ऑफर में ज़रा भी इंटरेस्टेड होगे। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कोई यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। देखें, ये एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत की, एक न्यू ऑफर की यहाँ पर आपको इंडिकेशन दी जा रही है कि इस कनेक्शन के पीछे भागना बंद कर दो। ठीक है, यहाँ पर आपको चीटिंग के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला। देखें, सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना, मानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं मानोगे
ये मैं ये नहीं कह रही कि मूव ऑन हो जाना या लेट गो कर देना बहुत इजी काम है, बहुत आसान है। आसान नहीं है, आई नो दैट, बट इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। आप आगे बढ़ सकते हो, बिकॉज आपके अंदर वो एक आपके अंदर वो चीज़ है कि आप आगे बढ़ सकते हो, आप सक्सेसफुल हो सकते हो। बिकॉज यहाँ पर 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, जो कि मुझे फ्यूचर में आपकी सक्सेस दिखा रही है, अबेंडेंस, पैसा, फाइनेंस, सक्सेस। ऐसा लगता है जैसे या तो आप अगर आप यूट्यूबर हो या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेट्स से अगर आप मॉडल बनना चाहते हो या फिर आप कुछ ऐसा करना चाहते हो कि लोगों की नज़रों में आओ, तो बिल्कुल करो, क्योंकि यहाँ पर मुझे सक्सेस दिख रही है। देख रहे हैं कि ये किस तरह से अपने अपने घोड़े पर बैठा हुआ है, ऊपर से सब लोग इसको देख रहे हैं। सक्सेस मिलेगी आपको, सक्सेस मिलेगी। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में भी सक्सेस मिले, हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ वापस आए, लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ का आप जवाब दे दें कि एक इंसान जिसने आपको ऑलरेडी चीट किया विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन प्ले बॉय हो सकते हैं, ठीक है, टॉक्सिक हो सकते हैं, बिकॉज 7 ऑफ सोर्ड्स लिटरली इन्होंने आपको धोखा दिया है, इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया। वजह कोई भी हो सकती है, यहाँ पे वजह नहीं आई है, कोई भी वजह हो सकती है, फैमिली है या कोई और पर्सन है, या इनका अपना बचपना है, या फिर ये कमिटेड नहीं रहना चाहते हैं, ये इसी तरह आज़ाद रहना चाहते हैं, इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि एक इंसान जो एक बार भागा है आपसे, ठीक है, धोखा दे के, आप इसके पीछे कितना भी भागो फिर भी ये नहीं आपको क्लैरिटी देता है, तो क्या इसकी कोई गारंटी है कि अगर ये पर्सन वापस आता है तो ठीक होकर आएगा, या आपको वही चीज़ वापस आपको प्रोवाइड करेगा जो आप डिज़र्व करते हो? तो आप अपनी वैल्यू क्यों गिरा रहे हो? क्या ये इसका कोई है आपके पास कोई जवाब कि ये वापस आते हैं तो फिर बाद में आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, या बाद में आपको ये चीट नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर एक चीटर का कार्ड क्लियरली नज़र आ चुका है, 7 ऑफ सोर्ड्स। मैं यहाँ पर क्लियरली बात कर रही हूँ, ये आपके फेवर में है, ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, ठीक है, या ये पॉजिटिव है, आपके फेवर में है। आपको बताया जा रहा है कार्ड्स के थ्रू, यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है, आपको साइंस दे रहा है मेरे थ्रू, कार्ड्स के थ्रू, कि आपको क्या करना है, आपको खुद पर वर्क करना है, क्योंकि फ्यूचर आपका बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। फ्यूचर में आपके पास एक नई ऑफर भी आती हुई दिखाई दे रही है, टोटली फ्रेश न्यू बिगिनिंग, न्यू ऑफर। हो सकता है तब तक आप किसी और के साथ आगे बढ़ जाओ, या हो सकता है कि आप अपने करियर में आगे बढ़ जाओ और फिर आप इनकी एक्सेप्ट ना करो ऑफर, क्योंकि मुझे यहाँ पर आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। टेम्परेंस की एनर्जी में इस वक्त आप हो, बहुत खुद को अकेला फील करना, यही फील करना कि इस रिश्ते में सिर्फ मैं ही दिए जा रही हूँ या मैं ही करे जा रहा हूँ। मुझे पता है क्या फील हो रहा है, मुझे लग रहा है कि सडनली ना इन फ्यूचर, या बिकॉज यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है ना, ऐसा लगता है जैसे सडनली ना अनएक्सपेक्टेड कुछ रियलाइज करोगे आप, अचानक से कोई ऐसा आप दोनों के बीच कोई ऐसी बात होगी, या आप कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ देखोगे कि आप ना एक चीज़ सडनली रियलाइज़ करोगे कि ठीक है, अब टाइम आ चुका है कि मुझे लेट गो करना है, मुझे मूव ऑन होना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है। तो ये रियलाइजेशन आपको यहाँ पर होती हुई इस कनेक्शन में मुझे दिख रही है। तो फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, लेट्स सी, देखते हैं कुछ और क्लैरिटी मिल जाए हमें। फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, फिश, यहाँ पर फिश की एनर्जी है, यस, बहुत सारा अबेंडेंस आने वाला है आपकी लाइफ में। लेडी नंबर 34, नंबर 29 एंड 23 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखिए यहाँ पर भी मून की एनर्जी है। मैंने कहा था कि फ्यूचर में भी ये पर्सन आपको कभी भी क्लैरिटी नहीं देंगे, तो बेहतर यही है कि आप, क्योंकि मुझे देखिए विद दिस माइस एनर्जी, ये पर्सन जो है ना, ये देखिए ये जो है ना माइस, ये देखिए ये बोरी को फाड़ के ना इसमें से चोरी कर रहे हैं। ये आपकी एनर्जी, ये एनर्जी एक एनर्जी वैम्पायर टाइप ऑफ पर्सन है। ये आपकी एनर्जी, आपका पैसा, आपका टैलेंट, आपकी हर चीज़ को ये सक करके, ये चोरी करके लेके जा रहे हैं। यानी आपके होते हुए भी आपके पीठ पीछे जो है ना वो रंगरलियाँ मनाई जा रही हैं, तो क्या फ़ायदा फिर। तो यहाँ पर देखिए फ्यूचर में भी मुझे इस कनेक्शन में कुछ
इम्प्रूवमेंट ये पर्सन तो दिखाई नहीं देते हैं करते हुए। तो बेहतर यही है, हो सकता है आपको ये बहुत नेगेटिव लगे कि आज ये इतनी नेगेटिव एनर्जी, लेकिन ये नेगेटिव मेरी नज़र में नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि आपकी एनर्जी इस वक्त अगर ऐसी है ना लेडी, आप अकेले सफ़र कर रहे हो, आप अकेले सब कुछ झेल रहे हो, आप अकेले फाइनेंसिस को भी देख रहे हो, बिकॉज यहाँ पर मून की एनर्जी है। यानी कि मून की एनर्जी मतलब ये पर्सन आपसे फ्यूचर में भी बहुत सारी चीज़ें छुपा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को छुपाएंगे। हो सकता है इनका कुछ हो तो वो कुछ भी हो, कोई भी क्लैरिटी नहीं देंगे। मून छुपी हुई एनर्जी, कुछ भी उनके मन में होगा ये छुपाएंगे। और ऐसा इंसान तो जाहिर सी बात है आपके लिए बिल्कुल हेल्दी चॉइस नहीं है। बेहतर ये है कि लेट गो करो और खुद पर ध्यान दो, क्योंकि इस वक्त आपकी एनर्जी मुझे कुछ इस तरह दिख रही है, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। आपके सडनली मैंने कहा ना कि कुछ ऐसा होगा, बिकॉज ये एक माइस की एनर्जी मेरी नज़र में एक एक जैसे टावर, जैसे सब कुछ तबाह कर दिया, जैसे कि सडनली आपको रियलाइज़ होगा कि ये क्या, ये तो पर्सन मेरी एनर्जी को खाली सक कर रहा है। मतलब इन फ्यूचर में भी आपको सडनली एक अजीब सा एक ना जैसे होगा ना कि रियलाइजेशन होगी कि अनएक्सपेक्टेड कुछ होगा आपके सामने, और एकदम से आपकी आंखें खुलेंगी कि ओ माय गॉड, मैं तो गलत जगह पर अपना टाइम वेस्ट कर रही थी या कर रहा था, ये तो सही नहीं था मेरे लिए, ये तो हेल्दी चॉइस नहीं थी मेरे लिए। और देन उस वक्त आपका ये लेट गो करने का और आगे बढ़ने का, और आगे कहाँ बढ़ रहे हो, अपने फ्यूचर की तरफ, अपने करियर की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर वाटर एनर्जी है, फिशेस हैं जो कि एक एक पैसे को, लक को, लक्ष्मी को दिखाते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये एनर्जी से आप यहाँ आओगे, अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, खुद पर वर्क कर रहे हो, सक्सेस आ रहा है आपकी लाइफ में। लेकिन ये कनेक्शन फ्यूचर में आपको क्या देगा, आपको सक्सेस देगा, आपको सडनली आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ों को चेंज करेगा, आप समझोगे, ठीक है। आप अपने लिए हेल्दी चॉइस ढूंढोगे, और बिल्कुल न्यू फ्रेश बिगिनिंग हो रही है आपकी इस कनेक्शन की वजह से, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर मून की एनर्जी है ना, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं। हो सकता है फ्यूचर में भी ये पर्सन आए, और लेकिन छुपा के आएंगे, क्लैरिटी तब भी नहीं मिलेगी। तो फिर फ़ायदा ही क्या ऐसी चीज़ के पीछे भागने का जहाँ क्लैरिटी ही ना मिले। सोचिए, आप सोचिए, एक जगह शांत होकर बैठिए और सोचिए। मुझे नहीं पता मैं किसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, आई डोंट नो, बट आपके लिए फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल है। लेट्स सी आपके स्पिरिट्स आपको क्या गाइड करते हैं, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एक कार्ड में लूँगी आपके लिए, ताकि आपके लिए जो गाइडेंस यहाँ पर आ जाए हमें पता चल जाए। सी, फाइंडिंग, किस चीज़ को फाइंड करना है, फाइंडिंग योर सेल्फ। आप खुद को ढूंढोगे, आपको ये कनेक्शन, आप समझ रहे हो मेरी बात को, फाइंडिंग, पीसफुल रहोगे आप। जब एक बार इस टॉक्सिसिटी से बाहर खुद को निकालोगे ना, बिलीव मी, आप खुद को ढूंढ लोगे। पता नहीं क्यों मैं इतनी आज इस फाइल में मुझे इतना इमोशंस हो रहे हैं, आई डोंट नो, मुझे मतलब मुझे ना आपका वो जो एक पेन है ना वो फील हो रहा है कि आप कितने पेनफुल सिचुएशन में हो, कितनी टॉक्सिसिटी से अभी इस वक्त आप जो है ना वो झेल रहे हो। मतलब क्लैरिटी नहीं है, इंतज़ार, मैं ही क्यों इंतज़ार करूं, या मैं ही क्यों टेम्परेंस, मैं ही क्यों बैलेंस रखूं। मैं भी तो डिजर्व करता हूं या करती हूं, आप खुद को ढूंढ लोगे। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरोगे। फाइंडिंग योर सेल्फ, आप कहाँ हो इस पूरे रिलेशनशिप में, आप कहाँ, वेयर आर यू, अपनी वैल्यू कहाँ गई। हम किसी से प्यार करने में इतना मगन हो जाते हैं कि हम अपनी वैल्यू ही खत्म कर देते हैं, हम खुद को खो देते हैं इस पूरे कनेक्शन में। आप तो कहीं हो ही नहीं, हर जगह तो आपको स्टक करके रखा हुआ है, आपके होते हुए भी मून कितना कुछ छुपाएंगे। आपने हर तरह से इनके पीछे आपने अपना 100% दे दिया। अब आपको खुद को ढूंढना है, और यही है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। क्योंकि जब आप खुद को ढूंढोगे ना, तब चीज़ें नई तरह से स्टार्टिंग होंगी, फ्रेश बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग जो आप डिजर्व करते हो।
सी यहाँ पे कितना पीसफुल, और आपको पता है ये जो कार्ड है इनके फेस पे, ये जो लेडी है ये आपको स्पिरिट्स गाइड कर रहे हैं। इनके फेस पर इतना सुकून है, इत्मीनान, सुकून, खुशी, मुस्कुराहट, मतलब पीस। फाइनली मैंने खुद को ढूंढ लिया, फाइनली आई फाइंड माई सेल्फ, मैंने खुद को ढूंढ लिया बस। सी यहाँ पर पीछे फुल मून की एनर्जी है, वाओ। सो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और आपके स्पिरिट्स भी आपको यही गाइड कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपके यूनिवर्स की तरफ से आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जस्ट फाइंड योर सेल्फ। आप कहाँ हो इस रिलेशनशिप में। मैं कुछ नहीं बोल रही, ठीक है, मैं आपको कोई सजेशंस नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि फाइंड योर सेल्फ। ठीक है, ये पर्सन अगर आपको चाहिए तो यही मिल जाएंगे, ओके फाइन। अगर आप नहीं मूव ऑन हो सकते, बहुत मुश्किल है, मैं मानती हूँ इतना आसान नहीं है, लेकिन जब आप खुद को फाइंड करोगे ना, खुद को ढूंढोगे, तब हो सकता है कि ये भी चेंज होकर आ जाए, क्योंकि न्यू बिगिनिंग तो यहाँ पर नजर आई है मुझे, ठीक है, यहाँ पर है न्यू बिगिनिंग विद दिस एस ऑफ कप्स। बट ये तब होगा जब आप खुद को ढूंढोगे, अपनी वैल्यू करोगे, ठीक है। तो यही है इस रिलेशनशिप, फॉरगिवनेस, फॉरगिव करो, आगे बढ़ो, बिकॉज सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। 6 ऑफ वैंड्स, सक्सेस मे भी कि ये पर्सन ना भी आए, कोई और पर्सन आपको ऑफर दे सक्सेस, मैरिज, कमिटमेंट, या अगर ये भी आते हैं, अगर सपोज आपको यही चाहिए पर्सन, उसके लिए भी आपको खुद को पहले ढूंढना पड़ेगा, खुद को चेंज करना पड़ेगा। यही है इस कनेक्शन का, इस रिलेशनशिप का, इस कनेक्शन का फ्यूचर, ठीक है। सो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो पायल नंबर 2। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 से लेके 20 तक है तो ओके, सो देख लेते हैं। मैंने ना डेक्स भी अलग अलग यूज़ की हैं, मतलब हर पायल के लिए अलग डेक, ताकि एनर्जीज आज बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि रीडिंग कुछ इस तरह की है कि फ्यूचर आपका इस लव कनेक्शन का क्या रहेगा, ठीक है। सो हम यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद दिस कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड, ठीक है। आपके लिए ये वाला कार्ड आया था, ठीक है। आप अगर इस कार्ड को गौर से देखो ना, तो यहाँ पर ये जो लेडी है ये अपने में मगन है, खुश है, और बचपना, मतलब बच्चों की तरह ना, बारिश हो रही है और वो बच्चों की तरह एंजॉय कर रही है। और ये जो एक जेंटलमैन टाइप ऑफ पर्सन यहाँ पर खड़े हैं ना, ये अपने हाथ में छाता लेके खड़े हुए हैं, और उनके ऊपर इस तरह से क्या होता है, उनको ढक रहे हैं, यानी कि उनको बचा रहे हैं। तो ये पर्सन जो है ना, जो भी ये पर्सन है जिनके साथ भी आपका कनेक्शन है, या जिनके बारे में भी आप जानना चाह रहे हो ना, ये पर्सन लिटरली आपको पेडिस्टल पर बिठाना चाहते हैं। ये लिटरली आपको बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। जैसे होता है ना कि कोई किसी को पसंद करता है, चोरी चोरी से देखता है, और जैसे ही आप उसको देखते हो तो वो एकदम से इधर उधर देखना शुरू कर देता है। आपको फील होता है कि नहीं यार, ये मुझे देख तो रहा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा, ये मुझे देख रहा था, अभी इसने आंखें चुरा दी हैं। यानी कि कुछ इस तरह का बंदा, ये मन ही मन आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये है कि ये चोरी छुपे आपको बहुत देखते हुए, हो सकता है कि इनको अपना प्यार बताने का तरीका नहीं आता है, तो ये सिर्फ आपको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, आपका द वे यू ड्रेसिंग, ड्रेस अप योर सेल्फ, आपकी ड्रेसिंग, आपका बोलने का तरीका, डजेंट मैटर आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपका ऑरा इनको बहुत अच्छा लगता है। अगर ये आप मेल है ना, तो भी इनको आप बहुत अट्रैक्ट करते हो, ये आपको चोरी चोरी से देखती हैं, आपको बहुत लाइक करती हैं, पसंद करती हैं। आप, मुझे नहीं पता, आप देख लीजिए कौन है ये पर्सन जिनके साथ आपका फ्यूचर में यहाँ पर पहली ही एनर्जी ऐसी निकल के आ गई है, ठीक है। ये आपके लिए तो ये रैंडम कार्ड्स आते हैं। सो ये पर्सन जो है लिटरली आपको बहुत आप बहुत हाई वैल्यू में दिख रहे हो मुझे इनके सामने। लेट्स सी, हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या सिचुएशन और सिनेरियो है। कुछ और कार्ड्स चेक करेंगे तो हमें सिचुएशंस एंड सिनेरियोज के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है, कि इनके साथ आपका कनेक्शन क्या है। सबसे पहले तो मैं सिचुएशन देखूंगी, सिनेरियो देखूंगी कि ये पर्सन कौन है, ताकि आपको भी समझ आए कि रीडिंग आप ही के लिए हो रही है। लेट्स सी, यस, द मून। पहली ही एनर्जी द मून की है। फिर 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। नाइट ऑफ वैंड्स,
द सन, ओ माय गॉड, वाओ, ब्यूटीफुल। तो ये पर्सन जो है ना वो लियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, 9 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आ चुकी है, या प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, ओ माय गॉड, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये अर्थ साइन यहाँ पर आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा है। एक और देखूंगी, ओके, थैंक यू सो मच, खुद ही आ गया है ये, या 6 ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम एनर्जी जो है यहाँ पर वो है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड, डोंट टेल मी यार क्या हो, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स। देखिए ये जो पर्सन है ना, ये जो भी पर्सन है, इस वक्त शायद आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन में नहीं हो, बातचीत नहीं चल रही है, बट ये पर्सन आपके पीछे इतने ज़्यादा पैशनेट है, ये आपके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्टिंग, या 10 ऑफ कप्स, ये आपके साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। मे बी कि इन्होंने हो सकता है यहाँ पर विद दिस मून कार्ड, मुझे लगता है हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई इश्यूज रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पर ना एक ब्लैक है, वुल्फ है यहाँ पर दो, एक ब्लैक है एंड एक वाइट है, तो यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, यानी कि हो सकता है आप दोनों का कल्चर, कास्ट, रिलीजन डिफरेंट हो, दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हो, दोनों के पाथ जो हैं वो डिफरेंट मुझे दिखाई दे रहे, उनका पाथ अलग है, आपका पाथ अलग है, ठीक है। मे बी इस पर्सन ने ना आपको शायद पहले बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर दिखाया था, लेकिन ये आपको लाइक बहुत करते हैं, पसंद बहुत करते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये अपनी फैमिली की वजह से या फैमिली बैकग्राउंड की वजह से या फिर बचपन में ही शायद इनको इस तरह का प्यार कभी मिला ही नहीं या कभी इन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, तो इनका थोड़ा सा खड़ूस टाइप का आपको ऐसा बिहेवियर दिखता होगा। शायद आपको लगता होगा कि इन्होंने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया आपके साथ, दैट्स वाई शायद आप दोनों इस वक्त एक दूसरे से सेपरेट हैं या दूर हैं या बातचीत नहीं कर रहे हैं। बिकॉज मैं यहाँ पर बहुत क्लियरली, अगर आपका मैं फ्यूचर देखूँ ना, तो मुझे यहाँ पर फ्यूचर में एक चीज़ बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। विद दिस नाइट ऑफ वेंट्स, ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा आपको लेके। मैंने कहा ना कि आपका ड्रेसिंग सेंस, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, इनको आपका ओवरऑल जो ऑरा है आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी ब्यूटी, उस चीज़ से ये पर्सन इंस्पायर है, आपको ये बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, पर इन्होंने शायद कभी उस चीज़ का खुलकर इजहार नहीं किया होगा, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, जिनसे आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे हैं। या तो इनका प्यार करने का जो एक तरीका है वो अलग है, मतलब ये फील करके, टच करके, अपना एहसास दिला के आपको ये फील, अपने लव का इजहार करते हो। इनका द वे ऑफ टॉकिंग जो है ना वो आपको थोड़ा सा हार्श लग सकता है, क्योंकि ये हर चीज़ क्लियरली टू द पॉइंट बोलते हैं। ये उनमें से नहीं है जो प्ले बॉय टाइप का पर्सन होता है ना, चीटर, ऐसे नहीं है ये कि भाई ठीक है तुमसे भी बात कर ली, फिर तुम्हारे पीछे किसी और से भी बात कर ली और चलो भाई हो गया गुजारा। नहीं, ये गुजारा करने वाले लोगों में से नहीं है। इन्होंने अगर एक बार ठान ली कि मुझे कमिटमेंट देनी है तो देनी है, ठीक है। हो सकता है कि इन्होंने पहले आपसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, लेकिन इन फ्यूचर मुझे आप दोनों कंपैटिबिलिटी आप दोनों के बीच दिख रही है विद दिस सन कार्ड एंड 9 ऑफ कॉइन्स। देखिए एक चीज़ मुझे और भी दिखाई दे रही है, फ्यूचर में ना आप दोनों एक साथ मुझे इकट्ठे कोई वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, बिकॉज अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर आप इस वक्त सेपरेट हो ना, तो ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। ये पर्सन अगर ये पर्सन जो है आपसे खुद मूव ऑन करके गए थे या खुद ही चुप हो गए थे, कोई क्लैरिटी नहीं दी थी और चले गए थे दूर, तो ये पर्सन वापस आपकी तरफ आ रहे हैं। या तो यहाँ पर सन, अगर आप इन 3 कार्ड्स को देखें ना, 6 ऑफ सोर्ड्स, फिर द सन का कार्ड है और 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, ठीक है। इन फ्यूचर, यहाँ पर फ्यूचर प्रेडिक्शन हो रही है। इन फ्यूचर आपका कनेक्शन कैसा रहेगा? इन फ्यूचर आपका कनेक्शन इनके साथ द सन का मतलब ही क्या होता है? खुशियाँ, अचीवमेंट, नया सूरज खिलेगा दोनों के बीच। चाहे यहाँ पर डिफरेंसेस हों, चाहे यहाँ पर लोग बातें बनाएं, चाहे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो, ये पर्सन किसी की परवाह नहीं करेंगे। विद दिस प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, ये आपके साथ नई शुरुआत करेंगे, न्यू बिगिनिंग। इनको किसी की परवाह नहीं होगी,
ये लड़ेंगे इस रिलेशनशिप के लिए, इन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आने के लिए ये आपके लिए फाइट करेंगे, आपके लिए लड़ेंगे, आपके लिए इनको कुछ भी करना पड़े ना, ये किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार है। इनको आपके साथ ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, हो सकता है कि इनको एक ये डे ड्रीमिंग भी करते हो कि हम हमारी शादी हो गई, बच्चे हो गए, इस तरह की एनर्जी में ये बताते नहीं होंगे लेकिन डे ड्रीमिंग ये करते हैं, बिकॉज ये बहुत आपसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे लग रहा है दैट ये पर्सन जो है इनके साथ ना आप अब्रॉड जा सकते हो, मतलब कहीं और आप सिटी कंट्री में आप कहीं और शिफ्ट हो जाओगे दोनों, जहाँ पर आप दोनों एक पीसफुल खूबसूरत अपने एक साथ ज़िंदगी गुजारोगे। देख लीजिए सन कितना पीस है, और यहाँ पर मूवमेंट है, 6 ऑफ सोर्स मूवमेंट है, यानी कहीं जा रहे हो इनके साथ आप मूवमेंट करोगे, यानी जहाँ पर ना मुझे लगता है जहाँ पर ग्रीनरी होगी, पीसफुल माहौल होगा, और पैसे रुपए की भी कोई कमी नहीं दिख रही है, बिकॉज 9 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन है, दोनों मिलकर कुछ काम करोगे, दोनों मिलकर कोई ऐसा वर्क स्टार्ट करोगे, कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे। हो सकता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़े दोनों को, तो दोनों की मुझे कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है इस वक्त। भले ही अगर आप सेपरेशन में हो, लेकिन फ्यूचर में मुझे यहाँ आप दोनों एक इकट्ठे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, इक्वल गिव एंड टेक, 6 ऑफ कॉइन्स, इक्वल गिव एंड टेक। ठीक है, हो सकता है कोई मजबूरियां हो, कोई परेशानियां हो जिनकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर गए, ठीक है, बिकॉज द मून की एनर्जी है, तो उन्होंने हो सकता है कि इन्हें कंफर्टेबल फील ना हुआ हो आपसे बात करके, या फिर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके आपके लिए, या कोल्ड बिहेवियर दिखाते हो, भागते हो, तो मे भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन इन फ्यूचर ये उन सारी प्रॉब्लम से लड़ते हुए और इस कनेक्शन के ऊपर फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, दोनों मुझे यहाँ से कहीं दूर, यानी कि कंट्री सिटी तो आप ब्रो छोड़ोगे, जहाँ पर हो उधर नहीं होगे। अगर आप फीमेल हो तो ऑब्वियसली ये आपको लेके कहीं और, जहाँ पर इनकी सिटी है, हो सकता है ये अब्रॉड से, आई एम हियरिंग कैनेडा, यूके, कैनेडा, दुबई, तुर्की, ये जो मुझे चैनल हो रहा है मैं बता रही हूँ, तो ये यहाँ से इनका बिलोंग हो सकता है, या फिर आप दोनों शिफ्ट होके ऐसी जगह पर जा सकते हो, बिकॉज यहाँ पर भी प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा पैशनेट अट्रैक्टेड है, ये आपको फ्यूचर में सिंपल क्लियरली कमिटमेंट की ऑफर लेके आए रहे हैं, बिल्कुल सॉलिड ऑफर लेकर आ रहे हैं, कोई यहाँ वहाँ आए दाएं शाएं बाएं कुछ नहीं। ठीक है, सन क्लियर कमिटमेंट, इनके साथ आपका लॉन्ग टर्म का कनेक्शन है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, जो इनको आप अगर इस चीज़ पर आप बिलीव करते हो तो ये आपका पास्ट लाइफ, क्योंकि यहाँ पे भी सन है, यहाँ पीछे भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी पीछे सूरज है, सन है, यानी कि एक नई शुरुआत दोनों के बीच, एक नया सूरज दोनों के बीच आएगा, यानी कि ये जो काले बादल है ना, ये छटकर देख रहे हैं आपकी रीडिंग में दोनों आए, मून भी आया है, सन भी आया है, दोनों आपकी रीडिंग में प्रेजेंट है। इसका मतलब कि ये जो इस वक्त काली परछाइयाँ, या जो इस वक्त आपको अनक्लैरिटी में हो, ये सब कुछ बदल कर, और देखिए पहले मून की एनर्जी है, फिर सन की एनर्जी आई है, ये चीज़ भी नोटिस कीजिए कि पहले अंधेरा है, इस रिलेशनशिप में कोई क्लैरिटी नहीं है, हो सकता है कि कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस भी हो, लेकिन आगे जाके इक्वल गिव एंड टेक भी होगा, आपके पास वापस भी आएंगे, नई शुरुआत भी होगी, कमिटमेंट भी आएगी, इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क भी होगा, इस रिलेशनशिप के ऊपर फाइट भी होगा, चाहे फाइट करनी पड़े, कुछ भी करनी पड़े, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम हासिल करना है। हो सकता है कि अगर कुछ लोग नहीं मानेंगे तो ये आपके साथ कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे कि ठीक है नहीं मानते तो ना ही सही, मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि ये किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल सोच समझकर फैसला करके आगे बढ़ने वाले लोगों में से हैं, तो ये आपके ऊपर गिव अप नहीं करेंगे, ये चीज़ तो क्लियर है आपके फ्यूचर की एनर्जी में। ठीक है, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, और आपके फ्यूचर में क्या आता है। डॉग, यस दिस पर्सन इज लॉयल, ओ माई गॉड, स्टार, नंबर 16, नंबर 18, एंड यहाँ पर कॉफिन आया है। ठीक है, सो नंबर 18, 16 एंड नंबर 8 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड यहाँ पर है जी माउंटेन। देखिए
इस वक्त इस रिलेशनशिप में अगर बिल्कुल खामोशी है या डेथ की, मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है, कॉफिन, या कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस है जो कि मून की एनर्जी से हमें पहले ही पता चल चुका है कि कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस है। कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि आप दोनों रिलेशनशिप में आइए, आप दोनों को वो खुशियाँ मिलें। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक दूसरे को, हो सकता है आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, ठीक है, तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत हाईली मैनिफेस्ट कर रहे हो। द स्टार, मे बी आप, ये पर्सन स्टार हैं, मे बी ये पर्सन को या हो सकता है कि ये पर्सन के पास इतना पैसा है कि इनके, मतलब कोई लोग नहीं चाहते कि वो पैसा जो है वो आपसे, आपके साथ बांटे, क्योंकि बट जाएगा ना, बंटवारा हो जाएगा, तो बंटवारा नहीं चाहते हैं। लेकिन ये पर्सन डॉग, ये पर्सन आपके साथ लॉयल है। डॉग इज अ सिंबल ऑफ लॉयल्टी। एक लॉयल पर्सन, आपको ये नहीं छोड़ेंगे, चाहे हालात कुछ भी हों, चाहे सब कुछ डेथ हो जाए, ख़त्म हो जाए सब कुछ, आपको लगे सब कुछ ख़त्म है। अगर आपको लगता है सब कुछ ख़त्म हो चुका है तो ऐसा नहीं है, आप अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो आपकी मैनिफेस्टेशंस वर्क कर रही हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर माउंटेन है, यानी कि चट्टान की तरह ये पर्सन खड़े हो जाएंगे आपके लिए, एकदम मजबूती से आपके लिए ये स्टैंड लेने के लिए चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे, ये पीछे नहीं हटेंगे। एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है, ये गिव अप नहीं करेंगे। ये आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, ये आपको पेडिस्टल पर रखना चाहते हैं, ये आपको हर खुशी देना चाहते हैं। इनको ये अच्छी तरह एहसास है कि इनकी वजह से आप इस वक्त पेनफुल सिचुएशन में हो, या आप सब कुछ ख़त्म हो चुका है, या इस वक्त आप ठीक नहीं हो, इनको पता है आप स्टक हो, लेकिन ये बहुत जल्दी उन सारी चीज़ों से बाहर आपको निकालेंगे। बिकॉज इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है यहाँ पर, सन की एनर्जी है जो कि खुशी को दिखाती है, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइड करते हैं। मैं यहाँ से एक कार्ड लूँगी और ये देखूंगी कि आपके लिए एडवाइस क्या आती है। यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी, ट्रुथ, ठीक है। आपको यहाँ पर ये प्रोटेक्शन, देखिए आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपका ये जो कनेक्शन है ना, ये प्रोटेक्टेड है, सो डोंट वरी, ठीक है। ट्रुथ जो भी है आप दोनों के बीच, अगर कोई ये मून एनर्जी से ये चीज़ पता चल रही है कि इन्फ्लुएंस है, अगर ये पर्सन को कोई गलतफहमी हो गई, आपसे दूर चले गए, तो बहुत जल्दी ये ट्रुथ इनके सामने खुलकर आएगा। या अगर आपको कोई लेस से कोई गलतफहमी किसी ने दी तो आपके सामने वो सच्चाई बाहर निकलेगी। और अगर आप दोनों अलग हैं, दूर हैं, बहुत सी ऐसी सच्चाइयाँ हैं। या तो ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों, यहाँ पर देखिए मिरर है, ट्रुथ, आपका जो अंदर की सच्चाई है ना दोनों की, अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो या ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की ऑफकोर्स एनर्जी है, तो वो एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बंदा है। तो अगर ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट अभी तक नहीं कर रहे हैं ना, तो इनका अंदर इनको ये चीज़ एक्सेप्ट करवाएगा कि ट्रुथ, सच्चाई यही है जी, कि आप, ये आपके ट्रू लव है या यही आपकी मोहब्बत है, कितना भागोगे इससे। सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये शीशा, ये आईना इनको आप दिखाओगे, या तो दिखा चुके हो, या तो इस वक्त आपने सेपरेशन का मोड देकर, या इनको आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हो, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो ना, ये सच्चाई इनको अब नज़र आ रही है। तो आपके स्पिरिट्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। सो डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, सही बात पर हो। आपका ये करना इस पर्सन को क्या करेगा, सच्चाई दिखाएगा, सच्चाई का आईना दिखाएगा, उनको रिफ्लेक्शन दिखाएगा आपका कि यही सच्चाई है, इस चीज़ को मानो। और फिर ये पर्सन आपके लिए कदम उठाएंगे, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, और इस रिलेशनशिप के ऊपर फाइट भी करेंगे। जो चीज़ मैं पहले क्लियर कर चुकी हूँ, न्यू बिगिनिंग तो यहाँ पर है ही। 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 से लेकर 31 तक है, या फिर आपने ये वाला कार्ड या फिर ये वाली डेक सेलेक्ट किए, क्योंकि मैंने आज तीनों ग्रुप्स में अलग अलग डेक्स रखी हुई हैं, तो देख लेते हैं कि आपका ये जो लव कनेक्शन है इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, ठीक है। तो आपके लिए ये वाली डेक हम यूज़ करेंगे, और ये वाला जो कार्ड है आपके लिए रैंडमली निकला था, और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड निकला है। सी, द लवर्स का कार्ड निकला है। जब मैं शफल करके निकालती हूँ ना तीनों पाइल्स के लिए, तब ये एनर्जीज़ में पहले ही एनर्जीज़ को पिक करती हूँ, क्योंकि मेडिटेशन करने के बाद ही मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ।
ऐसा नहीं है कि बस हम आके बैठ जाते हैं, ठीक है, बहुत कुछ करना पड़ता है जब जाके अच्छी सही एनर्जीज निकल के आती हैं। तो यहाँ पर आपके लिए निकला था लवर्स का कार्ड। तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है जो कि मैं पहले ही बता दूँ, सिचुएशन कुछ भी हो सॉरी मे बी ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं बिकॉज मुझे ईचिंग हो रही है। लेट्स सॉरी मुझे पानी पीना था, मुझे गले में अचानक से बहुत लगता है कि ये पर्सन आपसे शायद अभी बात नहीं कर रहे, आई डोंट नो, या बहुत मिसिंग एनर्जी मुझे फील हो रही है, आई डोंट नो, या आप बहुत मिस कर रहे हो इनको, या ये अब्रॉड हैं, कहीं दूर रहते हैं आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस है, आई डोंट नो, बट कुछ तो है जो मिसिंग बहुत है, बहुत ज़्यादा, बहुत हैवी एनर्जी है। बट लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। देखिए ये पर्सन जो है ना, एक चीज़ तो क्लियर है कि ये आपके सोलमेट हैं जिनसे आप डील कर रहे हो, सोल कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है। ये आपके साथ ना इक्वल गिव एंड टेक है, यहाँ पर इक्वल म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि उनके मन में कुछ और है तो आपके मन में नहीं, यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, यस। तो ये आपके सोलमेट है, सोल कनेक्शन है आप दोनों का, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं आप दोनों की, ये चीज़ तो यहाँ पर पहले ही कार्ड ने क्लियर कर दी है। नाउ लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि आखिर सिचुएशन एंड सिनेरियो क्या है, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग और देखते हैं कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है सिनेरियो। या 8 ऑफ वैंड्स, मैंने कहा था ना कि बहुत मिसिंग एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स म्यूचुअल एनर्जी है, मैंने पहले ही बोल दिया था आपके सोलमेट है, ये दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। लुक एट दिस कार्ड, ओ माय गॉड, सी किंग ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, किंग ऑफ कॉइन्स, 2 किंग्स हैं यहाँ पर। क्या है फ्यूचर इस कनेक्शन का, क्या है फ्यूचर इस कनेक्शन का, इस लव कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। ओ माय गॉड, 4 ऑफ वैंड्स, क्या चाहिए अभी आपको। 4 ऑफ वैंड्स, बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं, और जो पहली एनर्जी थी ना वहीं पर द हर्मिट, वही एनर्जी जो है यहाँ पर आई है, यस। लेट्स सी फ्यूचर में क्या है। द मून, ये मून का कार्ड आज मुझे तीनों ही उसमें दिखाई दिया है। नाउ लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, यस बिल्कुल, मैंने शुरू में कहा था कि मुझे बहुत मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, मिसिंग एनर्जी मुझे फील हो रही है। या तो आप इस पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो, या तो ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने, मुझे पता है क्या है यहाँ पर ना, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, तो आप दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल है। फिर 4 ऑफ वैंड्स भी आया है, यानी कि 11-11, यानी कि दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। तो जो आप सोचोगे वही वो सोचेंगे, तो प्लीज़ बी केयरफुल, अच्छा सोचोगे आगे भी वही पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ कॉइन्स हैं, डैडी एनर्जी, ये बहुत प्रैक्टिकल बंदे हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हो ना, ये बहुत इम्पल्सिव होकर फैसले नहीं करते हैं, ठीक है। आपने ना, आप वेट कर रहे हो, मिस भी कर रहे हो और आप वेट भी कर, आपको लगता है कि आपने शायद इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ दिया, बहुत वर्क किया है, अब आपको उसका एक सिला मिलना चाहिए, तो आप वेट कर रहे हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हो, आपने कहीं जॉब के लिए या करियर के लिए कुछ दिया है, ठीक है। कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ जॉब के लिए अगर आपने दिया है, आप वेट कर रहे हो, तो वहाँ से मुझे पॉजिटिव मूवमेंट्स आती दिखाई दे रही है। या अगर आप इस पर्सन, देखिए आपने ना इस पर्सन का बहुत वेट किया, बिकॉज देखिए मुझे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इक्वल है सब, ठीक है, यानी म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आपके जो पर्सन है ना, ये हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल बंदे हैं, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल, यानी कि बहुत हर चीज़ को प्रैक्टिकल तरीके से देखना, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने ट्विन से डील कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे 11-11 है, यहाँ पर सोल कनेक्शन भी है, फिर से क्लियर कर दूं, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो हो सकता है अपने ट्विन से डील कर, क्योंकि आप दोनों म्यूचुअल फीलिंग्स रखते हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, यानी क्योंकि आप दोनों सेम चीज़ सोचते हो, तो आप भी इनके जैसे ही हो। ऐसा नहीं है कि ये अगर इस तरह आप दोनों का जो है ना, मुझे लगता है एक ही
सोचना है, दोनों एक ही पाथ पर हो। प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो पर्सन है ना, हो सकता है ये पर्सन देखिए स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, और फ्यूचर में भी मुझे ये आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा तो वो तो दिखाई दे ही चुके हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है फ्यूचर में आपकी तरफ, बिकॉज यहाँ पर एक सन और हर्मिट की अगर एनर्जी देखी जाए ना, आप दोनों के बीच इस वक्त बातचीत नहीं चल रही है, ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, और इन्हीं वजह से, क्योंकि हो सकता है ये आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हो, इनको बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ती हो, इनका काम ऐसा है, इनका वर्क ऐसा है, बहुत वर्कaholic पर्सन है, ये बहुत प्रैक्टिकल, इनको लगता है कि जब तक आपका करियर सही नहीं है, जब तक आपका बिजनेस सही नहीं है, जब तक और चीज़ों को मैं फेस नहीं करूँगा, तब तक मैं जो है ना वो 100% तुम्हें नहीं दे सकता। हाँ, मुझे तुमसे प्यार है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, म्यूचुअल फीलिंग्स है, म्यूचुअल लव है, जहाँ आपको है वहाँ उनको भी है, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि मेरा काम भी मेरे लिए ज़रूरी है भाई, है ना। तो इन्होंने हो सकता है कि आपको वो टाइम नहीं दिया या उस तरीके से ट्रीट नहीं किया, या इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लेके चले ये चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें शायद ये आपसे छुपाते थे, या आपको कहीं और से पता चलती थी तो आपको दुख भी होता था, ठीक है। इस तहत आपने हो सकता है इनसे बातचीत करना बंद कर दी है इस वक्त आप दोनों कॉन्टेक्ट में नहीं है, या फिर बात ही करना बंद कर दिया आपने इनसे, और आप वेट कर रहे हो कि कब ये आएंगे और आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे, आपको वो देंगे जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी है तो बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। अभी यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है, देखिए आप एक फ्यूचर में ना ये पर्सन टोटली ट्रांसफॉर्म होके आ रहे हैं। अगर ये इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बातों को छुपाना आपसे, और बहुत ट्रैवलिंग करना, और ज़्यादा ये मैं यहाँ पर कहीं नहीं देख रही कि ये किसी और के साथ इन्वॉल्व है, नो, किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे चीटिंग का कोई कार्ड नहीं है, या आप ही के साथ इन्वॉल्व, इनको इतना टाइम ही नहीं है, इनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि ये किसी और के साथ इन्वॉल्व होंगे, इनके माइंड में आप ही हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं शायद इनकी लाइफ में जो ये आपके सामने रिवील नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आपको बताऊंगा या बताऊंगी तो आप परेशान हो जाओगे, टेंशन में आ जाओगे, बेहतर है कि मन नहीं बताऊं। लेकिन ये पर्सन आपसे दूर रहकर खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, हर्मिट की एनर्जी में इन्होंने इस वक्त खुद को आइसोलेट किया हुआ है। अगर किसी से बात भी करते हैं तो बहुत कम बात करते हैं, ज़्यादा बातचीत इनकी किसी से भी नहीं है, बिकॉज ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। विद दिस 8 ऑफ वैंड्स फ्यूचर एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये पर्सन आपसे बात करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें, दो पीछे सूरज है, फाइनली पीछे सूरज है, दो कबूतर हैं, एंड यहाँ पर देखें 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में 2 कपल्स हैं। ब्यूटीफुल कार्ड, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, यानी कि एक नया सूरज दोनों की प्यार का उभरेगा, दोनों कमिटमेंट दोगे एक दूसरे को, दोनों रिलेशनशिप में आओगे, दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल है, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। 11-11 आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर फैमिली बनाओगे, फैमिली, शादी, मैरिज, बच्चे, ये जो चीज़ का आप वेट कर रहे हो ना, और ऐसा भी लग रहा है जैसे आप ना काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो इनका, बहुत टाइम, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है ना, टाइम बहुत लगेगा, लेकिन ये फ्यूचर होकर रहेगा, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है और ये होकर रहेगा। ये जो आप वेट कर रहे हो ना कि इंसाफ कब मिलेगा, मुझे वो चीज़ कब मिलेगी जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, ये आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कुछ और ऑरिकल्स कार्ड, ताकि हमें कुछ और क्लैरिटी मिले। ये पर्सन आपको लेके ना, एक बात बता दूं कि भले ये जताते हों बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा लेकिन ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हैं, ठीक है, बहुत इमोशनल, आपके साथ बहुत कनेक्टेड हैं, बिकॉज 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन है। लेट देखिए कितना प्यारा कार्ड है ये, सी यहाँ पर भी लवर्स और ये 2 ऑफ कप्स एक ही चीज़ को दिखाता है। यहाँ पर बहुत कम लोग हैं जो कि ट्विन जर्नी में होंगे, अदरवाइज यहाँ पर मुझे सोल कनेक्शन दिख रहा है। और 4 ऑफ वैंड्स का मतलब ये भी है कि फैमिली, ठीक है, एक साथ क्रिएट करोगे फैमिली, शादी, मैरिज, कमिटमेंट। और ये जो कुछ मून की एनर्जी है, ये पर्सन, लेट्स सी, मैं कुछ और कार्ड देखूँ फिर बताती हूँ, क्योंकि मून की एनर्जी थोड़ा सा कंफ्यूज करती है। क्या छुपाया हुआ है इन्होंने जो फ्यूचर में ये कुछ बोलेंगे भी या नहीं। लेट्स क्लैरिफाई सम मोर कार्ड्स। या स्ट्रॉक, फॉक्स, ओके फाइन, आई एम ओके, क्लॉवर। सी यहाँ पर आपको, यहाँ भी मून की एनर्जी, ओ माय गॉड, नंबर 32, नंबर 2, नंबर 14 एंड नंबर 17 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं।
सो क्या ये आपसे छुपा रहे हैं? देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन ना किसी के इन्फ्लुएंस में है, या फिर लोग नहीं चाहते कि ये अपना बंटवारा करें अपने पैसे रुपए का आपके साथ, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल पर्सन है। और यहाँ पर फॉक्स ये चीज़ बताती है कि कोई क्लेवर पर्सन इनकी लाइफ में है जो बहुत ही चालाक और चतुर चालाक, बहुत ही कोई चतुर चालाक बंदा या बंदी है। मून की एनर्जी क्लियर हो चुकी है यहाँ पर। ये बंदा इनके ऊपर या तो इन्फ्लुएंस है या तो जादू टोना कुछ ऐसा चीज़ कर रहा है ताकि ये जो स्टेबिलिटी है, ये जो पैसा है, ये उनके हाथों से ना चला जाए। लेकिन यहाँ फ्यूचर कुछ और ही दिखाई दे रहा है मुझे। फ्यूचर यहाँ पर क्या है, आपके पास आएंगे, फिर भी आएंगे, ये काले बादल छटेंगे, ठीक है, ये आपकी तरफ स्ट्रोक, ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आएंगे, अगर इनको ट्रैवल करना पड़ के आना पड़े, क्योंकि मुझे लगता है लॉन्ग डिस्टेंस है दोनों के बीच, और आप इनके साथ ट्रैवल करके कहीं और जाते हुए दिख रहे हो, यानी किसी और स्टेट में या किसी और कंट्री, किसी और आप सिटी कंट्री छोड़ोगे, आप दोनों कहीं और जाकर अपना जहान बसाओगे। यहाँ पर भी देखिए पीछे सन की एनर्जी है, और यहाँ पर ये स्ट्रोक, आप यहाँ पर माइग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिखाई दे रहे हो इस पर्सन के साथ, जहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी होगी, जहाँ पर पीस होगा। एक खूबसूरत सा हट घर मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पर बाहर ग्रीनरी है, मुझे कुछ अब्रॉड टाइप पे दिख रहा है यहाँ, मतलब जहाँ पर ना कुछ वाटर या नदी है, आई डोंट नो, वाटर है, कुछ ऐसा कुछ इस तरह का रास्ता। मून ये आपको ना छुपा कर कहीं ले जाना चाहते हैं ये आपको ले जाएंगे अपने साथ, ये एक श्योरिटी है यहाँ पर क्लियर। आपका फ्यूचर यही है, आपका फ्यूचर इनके साथ ही है, यही आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा हैं क्लियरली। आपको पता है क्या करना है, आपको फ्लावर, आपको सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पीसफुल रहना है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस पेशेंस रखोगे ना तो यस बिल्कुल ये आपको अपने साथ लेके जाएंगे, ये होना है, ये डेस्टाइन में लिखा है। यहाँ पर आपको पेशेंसली वेट करना है, थोड़ा और वेट कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे ये देखिए फ्लावर, देखिए ये किस तरह से खुद को ढक के, वाह, और ये आंखें बंद करके, और बस अपने में रिलैक्स रहो, बिल्कुल रिलैक्स, डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप शायद बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। हाँ ये हैं कुछ ऐसे क्लेवर टाइप के, फॉक्स टाइप के, कुछ लोमड़ी टाइप के लोग हैं इनकी लाइफ में, जो कि इन्होंने काफ़ी क्रिएट किया हुआ है, वो मिस्टीरियस, बहुत ज़्यादा मिस्ट्री क्रिएट की हुई है, लेकिन ये बहुत जल्दी चले जाएंगे, क्योंकि ये आप ही को अपनाएंगे, सीधी बात, नो बकवास, ये सीधी बात करेंगे और ये आप ही को अपनाएंगे, बिकॉज ये बहुत चार्मिंग पर्सन है। एक चीज़ और भी बता दूं मैं आपको, ये बहुत खूबसूरत होंगे, चार्मिंग होंगे, और बहुत ज़्यादा इनके पास पैसा भी है। तो बहुत सारी फॉक्स टाइप की तितलियाँ, चुड़ैलें, डाकू टाइप के लोग इनके पीछे मंडलाते बहुत हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को, लेकिन ये किसी को घास नहीं डालते। एक चीज़ और भी है ये, ठीक है, बिकॉज एक तो इनको प्राउड भी अपने ऊपर बहुत है, और ये आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। लव तो यहाँ है ना, कनेक्शन तो यहाँ है ना, म्यूचुअल फीलिंग्स तो यहाँ हैं, डेस्टिनी ने तो यहाँ मिलवाया है ना, तो ये आपको इन सबसे दूर कहीं लेके जाएंगे, ये बात तो यहाँ पे क्लियर है, पक्का है। तो कहीं और जाकर अपना देश, अपना कुछ, अपना जहान बसाओगे दोनों। लेट्स सी आपके स्पिरिट आपको क्या गाइड करते हैं। यहाँ से मैं एक मैसेज निकालूंगी, आपके एंसेस्टर्स, यूनिवर्स, आपके स्पिरिट्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, अभी इस वक्त आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो गाइडेंस आपको यहाँ पर मिल चुकी है कि आपको बस सुकून से रहना है, पीसफुल रहना है, और थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ से क्या आपको कहा जाता है। ओनली वन कार्ड, फ्रेंडशिप, एंड यहाँ पर है प्रॉस्पेरिटी। बिल्कुल आपने फ्रेंडली रहना है, कोई झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके फ्रेंड्स भी हो सकता है कि इस सारी सिचुएशन में आपका हेल्प करें। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, स्पिरिट्स आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, आपको गाइड की जा रही है, ठीक है, आपको गाइड किया जा रहा है। ये आपको अगर ड्रीम्स आते हैं या कोई ऐसी चीज़ें आप देखते हो ना, ये प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आएगी। फ्यूचर आपका मुझे बहुत इनके साथ बहुत प्रॉस्पेरिटी वाला दिख रहा है, प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। एंड फ्रेंडशिप कि हो सकता है कि आप कहीं और जाओ तो वहाँ पर आपको कुछ न्यू फ्रेंड्स, आप सारी चीज़ें भूल जाओगे। इस वक्त जो भी आपको टेंशन मिली हुई है, एंजाइटी है, या जो भी आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, कुछ लोगों ने जो ये तमाशे खड़े किए हुए हैं ना, इस वजह से आप बहुत परेशान हो, लेकिन सब सही हो जाएगा।
आप फ्रेंडशिप करोगे, फ्रेंड्स बनाओगे। और ये देखिए पीछे फेस है, ये हिडन फेस है, यहाँ पे 3 बच्चे, आपका इनर चाइल्ड बाहर आएगा, आपको खुशी मिलेगी। यहाँ देखिए ये फेस, आपके पीछे किसी की दुआ है, आपके आपके साथ कोई है, स्पिरिचुअली कोई कनेक्टेड है, आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर्स जो शायद इस दुनिया में अभी नहीं है, वो आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। आप उनकी ब्लेसिंग्स में हो, आपके साथ कोई शक्ति कुछ है आपके साथ, जो आपको इससे पार करवा के आपको एकदम सुकून, पीस देना चाहती हैं। आपको पीसफुल रहना है और ये आपके साथ हैं। आपने नोटिस किया होगा, अगर कोई लोग ऐसे फॉक्स टाइप के लोग हैं ना इस रिलेशनशिप में, तो यही लोग मुंह की खाएंगे और खा चुके भी हैं, ये आपने नोटिस किया भी होगा। ठीक है, खा चुके भी, और ये इसीलिए क्योंकि आपके साथ कुछ है, कोई साथ है आपके। ठीक है, आपके साथ ब्लेसिंग्स, दुआएं आपके साथ हैं। सो डोंट वरी, फ्यूचर यहाँ पे आपका इन्हीं के साथ है विद दिस 2 ऑफ कप्स एंड लवर्स, बिल्कुल यहाँ पे है फ्यूचर। एंड यहाँ पर ये 4 ऑफ वेंड्स। कुछ और कहने की ज़रूरत है क्या? ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।